हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। नंबर मुझ डिस्कस को प्रीपोजिशन दैट व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड parts of speech. Kata so parts of speech tasu tapat na ino. Please watch the class 3 of our classes. Aga putishi bane consist parts of speech bane. Onan ma inshallah musta so cover kau preposition. The preposition tashtabai the uses charangi di au kum preposition di a confusion create kai mush po mind she waga mush bo matlab sarangi istemalao नो राय सोटोल ना पेला अबल प्रीवियस क्लास में मुझ डिस्कस करा और बिया डिस्कस करो ज़बरदस्त प्रीपोजिशन तश्ता वाई फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन मुझ को प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन कनेक्टिंग टू अनदर वर्ड। प्रीपोजिशन बेसिकली तश्ता वाई चे नाउन या प्रोनाउन से भी मुझ तासो नोरा वर्ड सरा कनेक्ट को या नोरा सेंटेंस सरा कनेक्ट को। बेसिकली प्रीपोजिशन क्या होता है? जब हम किसी नाउन को या प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड या दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे मिसाल के तौर पर इंग्लिश में बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, जैसे इन है, एट है, और है, ऑन, एट, इस तरह बहुत से हैं। तो अंग्रेजी से डेर प्रीपोजिशन दिखा ना लगा इंस एंड सॉरी इंस आउन आंस आउट्स दसे अगस का ना अबाउस ओवर्स मतलब डेर से आती नमूज बइनशला द डिस्कस कहो लगा दलता मुर्दई ने लिखली दिखा ना अबाउट टू अंडर फार बिसाइड अलॉन्ग एट मतलब बहुत से प्रीपोजिशन हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो मुर्द दलता डिस्कस कहो नो इंशाल्लाह मुख्य बवायु दलता सो सिंपल दी मतलब मुर्सरंगे भाई सेंटेंस से दो यूज कहू लका विद द करा विद वो मुर्सरंगे सेंटेंस से इस्तेमाल हो दलता मुर लिख लेदा आई एम नॉट कमिंग विद यू ऑल जितना सो टोल सरा नसरत लाई मैं आप सबके साथ नहीं आ सकता या मैं आप सबके साथ नहीं आ रहा हूँ। दैट्स सही आई एम नॉट कमिंग विद यू ऑल मैं आप सबके साथ नहीं आ रहा हूँ जितना सो टोल सरा नहीं आ रहा हूँ मानो नो दलता मुझ तो विद तो शायद प्रीपोजिशन इस्तेमाल कराया था। दैट्स इन इस्तेमाल उगरो मॉम इज वर्किंग इन द किचन। जो माँ है ना वो किचन में काम कर रही है। मोर्चदा अब किचन चे वर्किंग कई काम कई चार कई मतलब कुकिंग लगे कढ़ाई दा लाचे रे बजवाई झाड़ू लगा रही है मतलब चुशी नोरा चार कई फार चेर तो इस्तेमाल फार हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं नो दो सेंटेंस तथा सो करो ही विल बी लेटर फॉर हिज फ्लाइट सॉरी ही विल बी लेट फॉर हिज फ्लाइट मतलब अगर फुल फ्लाइट ना लेट चलाएगा या अगर सदा वो अपने फ्लाइट से लेट होगा मतलब अगर बखल फ्लाइट न लेट सी फ्लाइट मतलब मिसाल के तौर पर 5 बजे दा उदाय तैयार न दला अगर ते शोर रसे का ना नो टाइम बोले 6 बजे पूरे बरासी मतलब बेजगा दवाई चदाई किदाई सी अगर अखल फ्लाइट न लेट सी नो दलता मुश्तशा इस्तेमाल करेदा फार इस्तेमाल करेदा से मुश आन इस्तेमाल हो शी इज स्लीपिंग ऑन द सोफा आचेर त स्लीपिंग कई सोफा वो सोफे पर सो रही है। That's a off इस्तेमाल that the acting of an actor was so good in इस्तेमाल बेउ गोरो the effect tower is in Paris no दलता द चोरा दिका ना with in far on off in under by the total तो शायद ही preposition दी दा मुझ दो दलता simple preposition वेली दी वो सराय सो kind of preposition हो basically kinds डेर जाती हो मुझ ता बदलता फोर डिस्कस करो मेन kinds ठीक है ना basically there are sorry 4 या नहीं बल्कि 3 दी दलाने मो अदर प्रीपोजिशन मतलब मुझ डेर बेसिकली इस्तेमाल होकर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस मुझ देता पोजीशन ऑफ डेना मतलब छोड़ता ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वायु का ना ज़्यादातर हम इसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं लेकिन कभी कभार हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन भी इसे कहते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के मतलब इसका डायरेक्शन के लिहाज से प्रीपोजिशन क्या है और इसके अलावा भी बहुत से प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या आते हैं? इन है, ऑन, फॉर, सिंस, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, विदिन, टिल, अनटिल, फ्रॉम एटसेट्रा बहुत से ये जो है जो टाइम के लिहाज से प्रीपोजिशन है, टाइम वक्त के लिहाज से। कुछ प्रीपोजिशन जो है वो मतलब जगह के लिहाज से है, प्लेस के लिहाज से, जैसे हम कहते हैं बिटवीन जगह के लिहाज से एमंग, अमाइड, अमेंस्ट, इन, एट, ऑन, बिसाइड ये बहुत से हैं जो लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ डायरेक्शन के लिहाज से हैं कि मतलब दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर, नीचे,
जैसे यहाँ पे लिखे along across against up down towards far from at on etc. इसके अलावा भी बहुत सी प्रीपोजिशन है जैसे विदाउट विद बाय, मतलब और भी बहुत सी काइंड है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली कौन से डिस्कस करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रीपोजिशन हैं जो टाइम के लिहाज से हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग। ड्यूरिंग हम कब इस्तेमाल करते हैं? ड्यूरिंग। तो यहाँ पे लिखे used when something happens within the time something else is happening। यहाँ पे एग्जाम्पल है we stayed at student hostel during the conference। ड्यूरिंग हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम जो है ना वो कॉन्फ्रेंस के दौरान हॉस्टल में थे या हॉस्टल में हैं। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई वक़्त हो उसका मंझले हिस्से में जो काम हो रहा हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि हम जो है ना पेशावर में रोटी खा रहे थे इस टाइम पर, या मतलब मुझ हुआ यूँ का ना पश्तो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आए। ये मुझ होटल छे दागा एग्जांपल देखा ना, मुझ होटल छे यो कॉन्फ्रेंस लग्या वो कॉन्फ्रेंस पर मंच छे मुझ टीम कॉन्फ्रेंस लग्या वो एक टाइम मुझ पर होटल छे वो, मतलब कॉन्फ्रेंस छे मुझ वाला लग्या वो और टाइम पर होटल छे वो मुझ टीम मीटिंग लग्या वो नो एक टाइम मुझ चेरता वो स्कूल छे वो, मतलब मीटिंग लग्या वो नो स्कूल छे वो, मतलब यो टाइम मंच यो टाइम दा तो used when something happens within the time something else happening। मतलब मुझ ना पे यो स्कूल छे वो नो अलता मुझ चशाय का वो we stayed in school hostel during the meeting। चटे मीटिंग लग गया वो मुझे टाइम शेयर था वो स्कूल हॉस्टल छे वो देखो शायद मुझ फार चटे में इस्तेमाल हो फार when we will use फार, हम फार को कब इस्तेमाल करेंगे? used with a period of time। पीरियड ऑफ टाइम बने मुझ फार इस्तेमाल हो चलेंगे। पीरियड ऑफ टाइम चस्ता बताइए लेकिन एग्जांपल ना मुझ हो जैसी आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 hours और सो जो बिस्तरे था 2 घंटों दे पा रहा था नो पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। मैं मस्जिद को 3 घंटे के लिए गया था, कोई लो आई जस्ट वेंट to mosque for 2 hours। I just went to market for 5 hours। दलता फार इस्तेमाल है। I went to Peshawar for 2 days। नो मतलब मुझ यो टेम दलता हक का ना छोरा वक्त पर इस्तेमाल है। नो फार तो शायद for 2 months, for 2 days, for 3 hours, for 5 hours। नो शेयर तो टाइम दस के ना पीरियड ऑफ टाइम नोलता मुझ तशा इस्तेमाल हूँ। जहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फार को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है अनटिल या टिल। अप टू सर्टेन टाइम, कुछ वक़्त के लिए जब हम मतलब कुछ दौरानिया हो तो वहाँ पर हम अनटिल या टिल इस्तेमाल करते हैं। जैसे पे यहाँ पे एग्जांपल है वी शिल वेट टिल 6:30 ऑफ यू, और वी शिल वेट और वी विल वेट until 6:30 फॉर यू। हम मतलब वो पश्तो में मैं आपको समझाऊं, मैं आपका इंतज़ार करूंगा 5 घंटों के लिए, तो यहाँ पे until या till का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपका इंतज़ार करूंगा 2 घंटों के लिए, तो यहाँ पे until या till का इस्तेमाल करेंगे। उमेर अली का इंतज़ार कर रहा था 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? until या till का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आए सीन्स पे। refers back to a point in time when something began। For example, 40 years have passed away since they met। सीन्स का इस्तेमाल हम तब करेंगे जैसे कि मिसाल के तौर पर वो उसका 20 सालों से इंतजार कर रहा था। एक दे पारा शल कालों ने इंतजार का वो 10 साल से उसका इंतजार कर रहा था। लस कलो ने एक इंतजार का वो भी दलता मुझसे इस्तेमाल हो सीन से इस्तेमाल हो।
Pois lo kana point of time. Alta period of time de para far, a point of time de para scenes. Period of time چې ګنټې راځي دا راځي خو 2 hours or 3 hours دا پته نشته چې ټایم نه او پوینټ اف ټایم چې مخصوص یو ټایم 20 سال نه 3 بجې نه 4 بجې نه 5 بجې نه نو دا پوینټ اف ټایم سو دغه لپاره سین سیستم او پیریډ اف ټایم چې دا چې 3 غنټو نه 3 بجو نه د کول کنه ودا پوینټ اف ټایم سو دغه لپاره موږ چې استعمال سین سیستم له کچېری د ول چې 3 غنټو نه نو دا چې سو پیریډ اف ټایم سو د لپاره موږ فار استعمال او پویس لو کنه کپوی نو به د ماول 42 کی بیک کو دغه وایس نو تاسو به انشنه روغه پته ولګیږي فرام ټو دا دو پریپوزیشن دی په سیم سنټنس شي استعمال شي کله کله کنه دا چټری می استعمال شي ټو شو when something begin and ends چې یو کار لګیاسي کوم ټیم نه لګیاسي کوم ड्यूरेशन نه لګیاسي اور کوم ड्यूरेशन پر ہی جو کام مطلب ہو جائے یا ہونے لگے اور جس ٹائم سے پہ شروع ہو اور جس ٹائم پہ اینڈ ہو تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں فرام اینڈ ٹو جیسے یہاں پہ एग्जाम्पल है हर विजिट विल एक्सटेंड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे जैसे मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि मैं सुबह से लेकर रात तक स्टडी करूंगा जब सबोरी न उनचतर पे पर स्टडी कहूँ तो फिर यहाँ पर हम फ्रॉम टू इस्तेमाल करेंगे आई विल स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आई विल स्टडी फ्रॉम 2 o'clock to 5 o'clock no da short sentence is try similarly from or to that's a ago da before the ago cherta similarly refer to how far back in that time something happened he left the house over an hour hours similarly cherta similarly that is actually kale ago no ago la over da you ki sara kana she left the house 1 hour ago شو مطلب دلته اگو چرنګ استعمال یې چې مخچه هغه 2 غنټه پهلا دغجنه تلای وو لا یو غنټه پهلا دغجنه تلای وو ما یو غنټه پهلا سنچری والے و نو دلته با چې شای استعمالو اگو میں نے 1 घंटे पहले کانا کھایا به دلته چې شای استعمالو اگو استعمالو I ate the meal 1 hour ago I ate the food 1 hour ago I drank 1 hour ago मैंने पिया 1 घंटे पहले मैंने पिया اوس دلته شای دی اگو مطلب داسې شای چې مطلب یو غنټه پهلا 2 غنټه پهلا د کوم کار کړای نو هغه پر شای استعمالو اگو دلته مشوله چې refers to how far back in time something happened چې شای سلای او چور ټیم چې سلای نو دغه پر موږ اگو استعمالو دا چې before کو ہم کب استعمال کریں گے refer to any time previous to a specific point in time چې کوم specific point of time دا هغه previous چې موږ استعمالو دغه پر وچای before for example she is always up before dawn آغا مطلب پښتو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا چې آغا سبوری ازنن ار ټیم پهلا پهلا خوب نه چکسلای تهجد د چکسلای نو سبوری مجنه پهلا پهلا چکسلای وایس لو کنه آغا چې افسر دفتر ته رسیدي هغه نه پهلا پهلا رسیدلای افسر کے پہنچنے سے پہلے وہ دفتر جا چکا ہے نو افسر کے پہنچنے سے پہلے مطلب پریویس ٹائم دا کنه هغه نه پهلا لا پریویس نو دغه لپاره څه شی استعمالېږي بیفور وایس لو کنه دا چې هغه غول هغه نه بعد دا preposition of place preposition of time हो सके ना उस preposition of place था preposition of time तो हो चुका है अभी preposition of क्या है place preposition of place में above आता है after आता है by आता है beneath आता है मतलब place इसमें जगह का वो होता है ना तो above का इस्तेमाल हम कब करते हैं at or to a higher place or position than something or some मतलब किसी से ऊपर की जो पोजीशन हो ना अबाव ऊपर को कहते हैं मतलब आवर फ्रेंड्स इन द अपार्टमेंट अबाव आस रियली नॉइजी हमारे जो दोस्त है ना ऊपर के अपार्टमेंट में बहुत शोर वगोल मचाते हैं मतलब मुश ना कुम पास गदी का ना छत बने कुम फ्रेंड्स दिला शायद आडेर जा छोर कई ला मुश प ना पासा जास तेरसो नो अबाव चशाई पास आफ्टर चश्ता बताई वन फॉलोज द अदर यो न बाद बली आफ्टर जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ही रेन आफ्टर हर
विद द बुक। अगर एक बच्चे पर दो वो उसके पीछे भाग रहा था उसकी किताब के साथ। वो इस लोग ना मतलब चानचे शात आई आई एम कमिंग आफ्टर यू, मैं आपके बाद आऊंगा। नो आफ्टर दलता इस्तेमाल है जिसे बताना बाद रखा दो आफ्टर इस्तेमाल चाहिए वो ना बाद, वन फॉलोज द अदर। बाय इस्तेमाल कब होगा? नियर आर एट द साइड ऑफ, जब कोई चीज़ आपके नज़दीक हो या आपके साइड पर हो तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द टेलीफोन इज बाय द विंडो, टेलीफोन विंडो के साथ है तो हम के साथ या के करीब जो चीज़ हो तो उसके साथ हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। बीनीथ का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? जब कोई चीज़ नीचे हो तो हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। अंडर समवन और समथिंग, जो किसी चीज़ के नीचे हो तो उसको हम उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बीनीथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है जेम हिट द लेटर बीनीथ अ पाइल ऑफ पेपर्स। समझ आ गई ना? मतलब किताबुना मेज लांदे प्रातदी नो दलता मुस्तशा इस्तेमाल हो बीनीथ इस्तेमाल हो। किताबें मेज के नीचे हैं तो यहाँ पे हम बीनीथ इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई? इसके बाद है नेक्स्ट टू बिसाइड और नियर क्लोज टू, बस इसी पे फोकस रखो। ये नेक्स्ट टू बिसाइड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? एट द साइड ऑफ समथिंग, मतलब आपके साथ जो कोई चीज़ हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वी ले बिसाइड द पूल। अच्छा ये भी है तो इसको भी देखो। नियर मतलब आपके नज़दीक जो चीज़ है तो उसके लिए नियर या क्लोज टू हम इस्तेमाल करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाउ आफ्टर का फिर देखेंगे। जैसे ये देखो इनटू द बक्स, ये सारा क्या है? ये डायरेक्शन है मेरे ख्याल से। हाँ ये डायरेक्शन किसे कहते हैं? जैसे किस साइड पर डायरेक्शन है, प्रीपोजिशन टू डायरेक्शन। पहले टाइम किया फिर प्लेस किया फिर अभी क्या है? डायरेक्शन। मतलब इनटू द बक्स, बक्स के तरफ, या आउट द बक्स, बक्स के मतलब बाहर। अराउंड द बक्स, बक्स के इर्द गिर्द, मतलब से बक्स तो नन्ना वर्गडे है ला बक्स पशी तरफ ला पास तरफ ला लांदे तरफ ला गोल गोल नो दा शयांत शायदीदा डायरेक्शन चला जी। प्रीपोजिशन टू डायरेक्शन, ला प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मतलब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन किसे कहते हैं? कोई चीज़ किसी के सामने हो, पीछे हो, ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, इर्द गिर्द हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अभी ये मेन कंफ्यूजन वाले थिंग्स अभी आ रहे हैं कि हम कहाँ पर एट का इस्तेमाल करें, कहाँ पर इन का इस्तेमाल करें और कहाँ पर आन का इस्तेमाल करें। कंफ्यूजन थिंग्स हैं, बार बार टेस्ट्स में आते हैं जो ये प्रीपोजिशन आती है एमसीक्यूज की स्टाइल में, तो यही आती है कि कहीं पर हमें समझ नहीं आता। ऑप्शन में एन आता है, इन आता है और आन आता है। हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें पता नहीं लगता कि हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें। मुझे पता नहीं लगे जैसे मुस्तशा इस्तेमाल को दो एमसीक्यूज वर्की का ना चे अगर चे मुझ वही छो ए2 लगाऊ का इनू लगाऊ का आनू लगाऊ नो दो के डेर ज्यादा तस्ता हो जो को एट चेस्ट इस्तेमाल है स्पेसिफिक टाइम दे परा, स्पेसिफिक मखसूस टाइम दे परा एट इस्तेमाल है कुम टाइम मखसूस टाइम दे परा। लगा मिसाल के तौर पर वही ची 5 बजे 5 o'clock 5 बजे, मैं 5 बजे स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल ऑन 5 o'clock, ला आई शेल गो टू स्कूल ऑन 5 o'clock, सॉरी आई शेल गो टू स्कूल एट 5 o'clock। आन में दलता हुआ है ना नुदा गलत नजो आन बनना हुआ है दलता बच्चा हुआ है मुस्ता से खुले ना आर टाइम आन होगी का ना नो आन न दलता बा 8 वायो आई शेल गो टू स्कूल एट 5 o'clock, वी शेल गो टू स्कूल एट 5 o'clock, यू विल गो टू स्कूल एट 5 o'clock। नो दलता 5 o'clock मखसूस टाइम दगरे पर बच्चे इस्तेमाल है 8 इस्तेमाल है दगा शैता सोरता उगरो 12:30 AM द मखसूस टाइम देखना नो मखसूस टाइम दे पर अबियत शै इस्तेमाल है 8 इस्तेमाल है सनसेट ला सनराइज दगरे पर मखसूस टाइम द 8 इस्तेमाल है एट द मोमेंट एट सनराइज एट बेड टाइम एट नून मखसूस टाइम से चोर दिगना दगरे पर शै इस्तेमाल है 8 इस्तेमाल है। जो 5 बजे सबक में दलता 8 इस्तेमाल है वॉइस लोग जो 5 बजे सबक आयो आई शेल स्टडी एट 5 o'clock, तब 3 बजे सबक वाए यू विल स्टडी एट 3 o'clock। वॉइस लोग ना तो वो मशपीन सबक वाए यू विल स्टडी एट नून
नो दलता चोर दा किसी दी का ना दलता बा एट इस्तेमाल हो स्पेसिफिक मखसूस टाइम दे पर ऑलवेज तशा इस्तेमाल है एट इस्तेमाल है एमसीक्यूज से मखसूस टाइम और गलत तरह जीता सब अच्छा इस्तेमाल हो एट इस्तेमाल हो ओ इन वमुरो चेरता इस्तेमाल हो चेरता म्यासी कलुनाई ओ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही चोर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही ला कलुनाई ला अगई महीने महीना साल और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जहां भी आ जाए तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे है इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन 1980, इन 1970, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन अप्रैल, तो ये मंथ है, साल है, ये वगैरह है। इन समर, इन विंटर, मैं गर्मियों में स्कूल जाऊंगा, मैं गर्मियों में स्कूल जाऊंगा। आई शेल गो टू स्कूल, आई शेल गो टू स्कूल इन द समर, तो इन यहां इस्तेमाल होता है। इन द समर्स मतलब गर्मियों में। मैं सर्दियों में स्कूल जाऊंगा, आई शेल गो टू स्कूल इन द विंटर, तो यहां पे हम इन इस्तेमाल करेंगे। वो अप्रैल में बन्नू आ रहा है, वो अप्रैल में बन्नू आ रहा है। ही इज कमिंग टू बन्नू इन अप्रैल, वो इस लो का ना नो मतलब इन बचेरते इस्तेमाल हो जहां पे मंथ हो, जहां पे ईयर्स हो, जहां पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो। जैसे यहां पे मैंने कहा कि इन द पास्ट, इन 1980, इन 1970, इन नेक्स्ट सेंचुरी, इन अप्रैल वगैरह। और आन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? आन का इस्तेमाल डेज पे करेंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे एटसेट्रा। इस पर हम क्या करेंगे? डेज पर ये करेंगे, आन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या बोलूं, मैं जुम्मे को पिशावर जा रहा हूं, मैं जुम्मे को पिशावर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू पिशावर ऑन फ्राइडे। अभी फ्राइडे के साथ क्या लगाना होगा आपको? ऑन लगाना होगा। फ्राइडे से बच्चा लगाओ, ऑन लगाओ। जो पिशावर तरवानी जुम्मे पूरा जो आई एम गोइंग टू पिशावर ऑन फ्राइडे, आई एम गोइंग टू पिशावर ऑन ट्यूसडे, तो यहां पर ऑन लगाओगे। इसके अलावा एंड डेट्स और जो तरीके हैं वो 23 मार्च को पैदा हुआ, मतलब 23 मार्च को पैदा हुआ, वो 23 मार्च को आ रहा है, 23 मार्च दलता बस शायद मुझे इस्तेमाल हो। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? ऑन इस्तेमाल करेंगे। ही इज कमिंग ऑन 23 मार्च, तो यहां पर 8 इन और ऑन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जो मखसूस टाइम होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा, उस पर 8 का इस्तेमाल करेंगे। इन का इस्तेमाल हम मंथ्स, ईयर्स और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर करेंगे। ऑन का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जैसे कोई दिन हो या कोई तारीख हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 9 मई, ऑन 12 अप्रैल 2012, ऑन माई बर्थडे। तो ये क्या है? मखसूस डेट्स है, ये डेट्स है या दिन है। ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन 14 अगस्त, ऑन क्रिसमस डे एटसेट्रा। तो ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद बहुत सी कंफ्यूजन चीज़ें हैं, कंफ्यूजन प्रीपोजिशन है जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, खासकर एक जो एमसीक्यूज हैं और जो एग्जाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जिसको हम एमसीक्यूज बोलते हैं, तो उसमें ये ऑन, ओवर, अबाव बहुत इस्तेमाल होते हैं। पिछोर अगदी का ना मतलब टेस्टू नदी पदगो कुम प्रीपोजिशन तास न पता कई का टीचिंग लाइन वाल अगदी का ना, मिसाल के तौर पर एसएसटी उगरो, पीएसटी उगरो, सीटी उगरो, या से हायर सीएसएस लेवल पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल डेर जाता। नो प्रीपोजिशन वाले एमसीक्यूज रजी सीएसएस लेवल बने रजी पद कैडेट कॉलेज इस टेस्ट चेम रजी 9-10 चे रजी कलग दागा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चरत लाइसी नो द डेर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नो अन इस्तेमाल बमुश चेर तकाऊ, और इस्तेमाल बचर तकाऊ, अबाव इस्तेमाल बचर तकाऊ। अन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, और का कब करेंगे, अबाव का कब करेंगे? तो देखें, सबसे पहले हम करेंगे अन का इस्तेमाल। अन का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जैसे यहां पर देखो, वेयर इज द कैट सिटिंग? कैट, बिल्ली कहां बैठी है? तो द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। तो मतलब दासे चे कुर्सी बांधे नासी चे तो दिन दासे तप कुर्सी बने पासे टेच सलाए नो दा बांधे चे पनासे उका कना चे
दगा शायला कदा बली तो उगो रकना तासु ता फुटू चिली दसी ऊ का पास पनास तो दलता मुश्च शाय इस्तेमालाऊ आनी इस्तेमालाऊ आन बने पोइसलो कना वेयर इज द कैट सिटिंग द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर दलता मुश ओवर द चेयर ला अबाउ द चेयर न लगाओ बल्कि शाय द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर दे बॉडी अटैच चले दा कना बॉडी और सर टच ता कना चेयर सर नुश बॉडी अटैच द चोर ताई द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल चिता मतलब चेयर सर दे बॉडी टच ही आन वो मुझ चेयर ता इस्तेमाल लका मुझ वही मोबाइल पर मेज बांधे प्रोता नो मोबाइल पर मेज बांधे टच तक ना दलता मुझ आन इस्तेमाल दसे मुझ पिंसल पर जके बने प्रोता नो दलता बा पिंसल पर जके बने बांधे प्रोता कना टच ता और सर नो दलता बा आन इस्तेमाल दलता सेकंड एग्जांपल तता सब या उगरो वेयर इज द कंप्यूटर कंप्यूटर चेरे दा द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल कंप्यूटर पर टेबल बांधे दा नो दलता बा मुझ शाय इस्तेमाल आन इस्तेमाल देने पास प्रोता कना पर टच ता कना नो दलता शाय इस्तेमाल कंप्यूटर कहाँ है कंप्यूटर जो है ना वो मेज पर है तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे आन इस्तेमाल करेंगे एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं वेयर इज द लैंप लैंप कहाँ है द लैंप इज ऑन द बिसाइड टेबल जो आप हमारे साथ टेबल है ना उसके ऊपर क्या है लैंप है तो यहाँ पर हम आन का इस्तेमाल करेंगे मतलब ये उस पर अटैच भी है दे मने अटैच या नहीं होता ऊपर सर टच तक ना नो दलता मुस्तशाई इस्तेमाल आन आन पर इस्तेमाल बने पोइस लो ना ओ सराइसो सेकंड था ओवर तश्ता भाई दलता हो जाइने सोक वाई चे वेयर इज द बर्ड चे बर्ड चेरे दा तो मुझे होता है द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री वो बर्ड परिंदा वो उड़ रहा है उसके ऊपर किसके इर्द गिर्द या इसके ऊपर ट्री तसे वही दरख्त के ऊपर नो मतलब दई बूट बने रवांदा ओवर चेयर ता इस्तेमाल दई रोटेशन पकई लका मिसाल के तौर पर गता तसमर कोई तकत लेकिन बूट बांधे पास वो खाली दगाशा नहीं विलड़ करना यो तरफ न लाड़ा सी बल तरफ लाड़ा सी ला दसी मिसाल के तौर पर चौक दसे काना ओली एक बंद एक पत्थर को फेंकता है तो एक घर के ऊपर से जाता है दूसरी तरफ मतलब होकर दसे यो काना सड़ाई ओली कना भाई वो कोरना पर बल तरफ लाड़ सी दसे बांधे पतेर सी नो दगे तसवाई ओवर जो मतलब दे पास न दा पवी लाड़ो बल्कि नोर सर टच था वो पास दसे पतेर सी रोटेशन की दगे तसवाई द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री मुझ दल तक इस्तेमाल हूँ यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे जैसे मिसाल के तौर पर इसको देखो वेयर इज इट जंपिंग या वेयर इज डॉग जंपिंग इट इज जंपिंग ओवर द फेंस ये यहाँ पर जंप कर रहा है मतलब यो स्पाई देगा ना आप ब्रिज बने टोप कहीं नो ब्रिज बने दाए टच के ही ना कचरे में होता सोचिएगा ना वो ब्रिज पर टच नहीं होता बल्कि उसके ऊपर से चला जाता है वो और उसके ऊपर भी नहीं रहता उसके ऊपर से चला जाता है तो इसको हम मतलब इर्द गिर्द चला जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओवर इज एन प्रीपोजिशन समझ आ गई ना मतलब उसके इर्द गिर्द चला जाए जैसे ये एक और एग्जाम्पल है वेयर इज हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द हाउस तो ये ओवर द हाउस मतलब उसके इर्द गिर्द जा रहा है एक जगह से लेकर दूसरी तरफ जा रहा है तो इसको यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे इसके बाद है अबाव कब इस्तेमाल करेंगे देयर इज अ बिग डार्क क्लाउड अबाव द बिल्डिंग के ऊपर मतलब ये बुरे बादल हैं डार्क रंग के बादल है तो बादल मतलब अबाव मुझ बच्चे इस्तेमाल हो सटेम बाई इस्तेमाल हो अबाव बमुश एक टाइम इस्तेमाल हो यो शाय नो को दबाने पास टच था नो को दबाने अराउंड जी बल्कि बांधे पाओ लाड़ दा नो अबाव बस था इस्तेमाल हो यो दईने मिसाल के तौर पर मुझे यो मेज दका ना पेग मने बली नाच दा नो दलता बच्चे पर नाच दा मेज बने दगे ते पर मुझसे इस्तेमाल हो आनी इस्तेमाल हो जो छोटे में दगा मेज बने आगा पास जंप की न दगे पर मुझे से इस्तेमाल हो दगे पर मुझे ओवर इस्तेमाल हो वो कचेरे दगा शाय बली पर हवा चे पास पर लाड़ा दका ना वो मेज बंदे बे दगे पर मुझसे इस्तेमाल हो अबाव इस्तेमाल हो लका बल एग्जांपल तो उगरो द कई चे वेयर इज द क्लॉक किधर है नो दी इट इज अबाव द बुक शेफ द किताबो अलमारी चे द पेग मने का पास था किताबों की अलमारी के ये ऊपर है तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं अबाव या ये तो बिल्कुल ना उसके ऊपर है मतलब पदे मने ऊ का जैसे पास न दे ऊपर टच ही मतलब अटैच नहीं है
ना ये उसके ऊपर से जा रही है। अगर ऊपर से जा रही होती तो इसको हम ओवर लिखते हैं, यहाँ पे इट इज़ ओवर द बुक शेल्फ। और अगर उसके ऊपर होती तो हम लिखते कि इट इज़ ऑन द बुक शेल्फ। लेकिन यहाँ पर ये इसके अबाव है तो हम मतलब टच भी नहीं है, इसके ऊपर भी है तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ अबाव द बुक शेल्फ। आखिरी एग्जाम्पल है द पिक्चर इज हंग अबाव द विंडो। विंडो के ऊपर है बिल्कुल ये क्या, ये पिक्चर ऊपर लटक रही है तो इसको मतलब दाम पे मैंने टच है ना, देखा ना, ये उस पर टच भी नहीं है, अटैच भी नहीं है और उसके ऊपर से जा भी नहीं रही। तो पदेवा नेदा से रवान है नदा जगह बदलता मुस्तशा इस्तेमाल हो, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अबाव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। और अगर कोई भी सवाल हो प्रीपोजिशन के लिहाज से या किसी और लिहाज से तो आप सवाल कर सकते हैं, एनी टाइप कमेंट कर सकते, कमेंट में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। और इसके लिए अलावा अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। ओके, थैंक यू।